आपका स्वागत है। इस्तकबाल है परीक्षा अपडेट इंडिया पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ऑफिशियल जो तिथि जारी हुआ एग्ज़ाम डेट और परीक्षा तिथि का, और टीआरई 4 का आवेदन कब से लिया जाएगा, अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, इन सब बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो आजकल बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े पत्रकार के देखते हैं, इस चीज़ों को आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसलिए वीडियो इसकी सच्चाई जानना बहुत अहम है। इसलिए दोस्तों, इससे आपसे गुजारिश ही होगा कि इस वीडियो को अब आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि सारी कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाए। एंड दोस्तों, यानी टीआरई 4 के बारे में बहुत दिनों से, यानी बहुत अगर कहा जाए 1 साल से ज़्यादा हो गया, तभी से चर्चा हो रहा है कि टीआरई 4 का अगले महीना, तीसरा महीना, दूसरा महीना नोटिफिकेशन आएगा और इसका नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, मई में एग्ज़ाम लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा के अंदर में आपका यानी ये ऐलान किया था कि मई जून के अंदर में बहाली की तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाएगी, यानी विज्ञापन और परीक्षा तिथि सारा चीज़ें कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री का एक बार नहीं अनेकों बार बयान आता रहा है, 10 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में आपका विज्ञापन आ जाएगा, 10 दिन में विज्ञापन आ जाएगा। सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी आपसे गुजारिश यही होगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस लेटर का हम आज पर्दाफाश करने वाले हैं। ये लेटर कोई बीपीएससी अपना ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है, बल्कि प्रेस जो शिक्षा मंत्री ने कहा है उसी के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई अहम नहीं है। ये बच्चे के साथ लॉलीपॉप और जिसको बोलते हैं जुमला, जिसको बोलते हैं धोखा, वही साजिश रची जा रही है बच्चों, अभ्यर्थियों के साथ। यानी इसमें सबसे फ्लॉप जो लग रहा है, आप देख सकते हैं, यानी किसी भी बहाली का पहले विज्ञापन जारी होता है, लेकिन यहाँ शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार ने बहुत चालाकी से बच्चे को बच्चे में लड़वा दिया और अपने बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी पर्दाफाश आज हम करने जा रहे हैं। बस आप देखते रहिए, इसको गौर से समझते रहिएगा। दोस्तों देखिए, ये आपका 27,000 पहले सीट पर दे दिया है ताकि 27,000 सीट लेकर के सारे अभ्यर्थी आंदोलन के लिए मूर्ख बने और आंदोलन करे। देखिए दोस्तों, वही हुआ है। सरकार ने जिस चाल में फंसाने की कोशिश किया है, उसी में अभ्यर्थी फंस रहा है और फंस भी गया है। देखिए 27,910 सीट को जो किया गया, तभी से यानी बिहार के बड़े बड़े टीचर, हिंदुस्तान के बड़े बड़े टीचर और छात्र नेता, बहुत अभ्यर्थी सिर्फ क्या चीज़ का निबंध कर रहा है, 27,000 सीट नहीं बल्कि 1,20,000 सीट पर रिक्त निकाले जाए, यानी इसको 1,20,000 करने की मांग कर रहा है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा और जो मांग होनी चाहिए, सबसे अहम और प्राथमिकता जिसकी होनी चाहिए दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन का होनी चाहिए, यानी आपका नोटिफिकेशन का होनी चाहिए। यानी आपको इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, ये आपका जो विज्ञापन और इतने तारीख से एग्ज़ाम होगा, इतने तारीख से ये होगा, ये सारी चीज़ अभ्यर्थियों के पास पहुंच गया और जान भी रहा है और इसको यानी सच्चा समझ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि बीपीएससी जब ऑफिशियल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, टीआरई 4 के बारे में जिक्र किया गया, तो बीपीएससी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा अधिकारी लोग, वो लोग डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई मामला नहीं है, यानी एग्ज़ाम तो हम कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन जब तक शिक्षा विभाग अधियाचना हमारे पास नहीं भेजी जाएगी, उस वक्त तक हम इस पर खुल करके चर्चा नहीं कर सकते हैं। यानी बीपीएससी का जो ऑफिस है, यानी ऑफिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, अधिकारी लोगों ने अपना कन्नी काट दिया है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर जो यानी हट गया है। क्योंकि शिक्षा विभाग का काम नहीं था कि ये नोटिफिकेशन यानी एग्ज़ाम का डेट, रिजल्ट का डेट, यानी सबसे बड़ा मूर्खता यही इसमें हुआ कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा इसका कोई डेट ही मेंशन नहीं किया है। सबसे प्राथमिकता अभ्यर्थियों के साथ यही होना चाहिए कि नोटिफिकेशन हर हाल में मई, यानी अभी जो सितंबर चल रहा है, 15 सितंबर तक आपका अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो हम लिख करके देते हैं कि आपका अगर नोटिफिकेशन यानी सितंबर के मंथ में अगर आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो आपका बहाली बिल्कुल लटकना तय है। इसलिए जितने दिख रहे हैं ये जुमला है, लॉलीपॉप है, इससे आपकी कोई सरकार से, यानी दिसंबर के बारे में बोला है, स्टेट का ये झोल दे दिया है ताकि अभ्यर्थी इसमें स्टेट का फंसे
मांगते रहे, कोई अपेयरिंग में मांगते रहे, अब कोई सीटेट वाला भी मांगते रहे। इसी तरीके से सरकार ने षड्यंत्र के तहत NTR4 को बिल्कुल लटका दिया है। ये सब निकालने की क्या ज़रूरत थी? BPSC डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करता और उसमें मेंशन करता कि फलाना तारीख से और फिर यानी विज्ञापन का फॉर्म भरा जाएगा, यही काफ़ी था। ये सब देने का यही है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। यानी इसलिए आप अभ्यर्थियों से यही गुजारिश है कि अगर आप कहीं पर भी हिस्सा ले रहे हैं, सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन का प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका 27,000 जो सीट है इसको बढ़ाने की मांग किया जाए। यानी अगर मांग सीटें बढ़ाते रहे और नोटिफिकेशन सितंबर मंथ को नहीं निकला तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। उसके बाद आप हाथ मलते रहेंगे, कोई सरकार आपकी सुनने वाली नहीं होगी और नवंबर के बाद दूसरा गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। हम लिख करके दे देते हैं, अगर इस मंथ को नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो आपका जो 1 दिसंबर का एग्ज़ाम के बारे में कैलेंडर जारी किया है, ये किसी हाल में एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, न रिजल्ट होने वाला है। हमको तो ये लग रहा है, ये निजी राय है कि अगला दिसंबर यानी 2025 का छोड़ करके 2026 का दिसंबर तक भी पहुंच सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, कोई किसी पर आप ये जिम्मेदारी जो है वो अपने सीरियस तौर पे नहीं लिया है। यानी ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इसमें देखिए आप सबसे पहले यहाँ भी देख सकते हैं, इसमें JDU का ट्वीट आप देखिए, लॉलीपॉप आपको समझ में आ रहा है? JDU का ट्वीट किया है, देखिए ये ट्वीट किया था 15 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी चौथे चरण का। ये आपका ट्वीट हुआ, आज भी ट्वीट किया गया है, लेकिन 5 सितंबर हो गया, अभी तक ऑफिशियल BPSC ने कुछ जारी भी नहीं किया है और जारी करेगा भी नहीं, क्योंकि ये सब जुमला है, लॉलीपॉप है, ये बच्चे सबको बरगला रहा है। और नए बच्चे जो 2220 सेशन के हैं और जो पुराने विद्यार्थी नहीं है, उसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है और सरकार के षड्यंत्र में फंसते चले जा रहा है। आपसे गुजारिश यही होगा कि आप नोटिफिकेशन के लिए आवाज़ उठाएं। सबसे पहले नोटिफिकेशन इस मंथ के यानी इस मंथ में हर हाल में जारी करें, वरना अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तो वोट नहीं देंगे। या आपका 27,000 जो रिक्ति है, या आपका दूसरा नंबर नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ 1 लाख पद आपको इसी मंथ यानी 15 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसकी आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जा करके आपकी बहाली हो सकती है। नहीं तो 25 के आपका 28 से पहले कोई बहाली आने वाली नहीं दिखेगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये हकीकत है, ये सच्चा है। आप ये वीडियो अगर बाद में भी देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये हकीकत होने वाला है। अगर आप आंदोलन जो कर रहे हैं उसमें नोटिफिकेशन की आवाज़ उठाते हैं, तभी जा करके आपका काम बन सकता है। ठीक है दोस्त।